जमा तकसीम ड्रामा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कोई ड्रामा इतना हकीकत से करीब कैसे हो सकता है। इस ड्रामे की हर एपिसोड के कमेंट पढ़कर देखें तो हर औरत ने यही लिखा है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है या हो रहा है। जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है आई थिंक 100% ठीक दिखा रहे हैं कैसे देवरानी जिठानी साजिशें करती हैं, सास को भड़काती हैं। ससुर सास की इज्जत करवाने के लिए बहुओं को झाड़ देते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए असूल और हैं इनके। बहू है तो ससुराल में काम करना हो, सबके साथ मिलकर रहो, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आए तो इसके ससुराल वाले बुरे, जिठानी देवरानी जादूगरनियाँ और सास ससुर ताने मारने वाले, इसलिए अपनी बेटी को ससुराल से अलग रहने का मशवरा दिया जाता है। बल्कि नुदरत अलग रह रही है और जब इसके अलग रहने की वजह कैस अपनी बीवी को बताता है तो इसे हैरत होती है कि यही सब कुछ इस घर में भी हो रहा है, लेकिन कैस को नज़र नहीं आ रहा। अपनी बहन के ससुराल में कीड़े नज़र आते हैं और ख़ुद लैला के साथ इस घर में वही सब कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर दोहराया जा रहा है। कपड़े धोने नहीं आते, बार बार एक बात वो कर चुकी है, लेकिन ना इसे ऑटोमेटिक मशीन लेने की इजाज़त है और ना ही किसी मुलाजमा का बंदोबस्त किया जाता है कपड़े धोने के लिए। लैला कपड़े अपनी माँ की तरफ ले गई धुलवाने के लिए। इस बात पर काफ़ी भड़काया जाता है कैस को, सास से इजाज़त लेकर क्यों नहीं गई। इस बात पर अलग हंगामा, कैस के कान भर कर इसे कमरे में भेजा जाता है और लैला की वापसी पर वो खूब भरा बैठा है, सारा गुस्सा इस पर निकाल देता है। लैला को बहुत शौक था इतनी बड़ी फैमिली में आकर रहने का, अब रोज़ाना की बुनियाद पर इसका शौक ख़त्म होता जाएगा। हर रोज़ वो ऐसी ऐसी बातें सुनती है कि इसका सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है और ऊपर से इसकी नंद नुदरत बेगम फिर से पहुंच जाती है मैके में कनसोइयाँ लेने के लिए और अपनी माँ से और भाभीियों से जब इसे पता चलता है कि लैला यहाँ पर क्या करती फिर रही है तो वो अब्बा जी को और ज़्यादा भड़काती है कि अब आप ही हैं जो इसको सुधार सकते हैं। कल कपड़े लेकर गई मैके में धुलवाने के लिए और वहाँ से खाना पकवा कर ले आई। क्या साबित करना चाहती, हम इतने गरीब और फ़कीर हैं, हमारे घर में खाना नहीं बनता। इस बात पर कैस के वालिद गुस्से में आग बबूला। कैस और लैला को कमरे में बुलाते हैं। कैस की तो अलहदा क्लास ली जाती, वो परेशान कि अब्बा जी इसमें ख़ानदान की इज्जत की बात कहाँ से आ गई। कैस को चुप करवा कर तोपों का रुख लैला की तरफ किया जाता है। बेटा तुम सुनो, अगर तुमने काम नहीं करना तो ना करो, कम से कम अपने शोहर को शोहर का दर्जा तो दे सकती हो, या वो भी नहीं कर सकती। ससुर की बात पर लैला शर्मिंदगी में गड़ी खड़ी रही कि आखिर इसने ऐसा क्या गलत कर दिया। नुदरत ने नंद बनकर लैला के खिलाफ अच्छे खासे कान भरे हैं और लैला की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि वो घर के काम करते हुए यहाँ ससुर की डांट सुनने आई है। और ये सीन देखने के बाद यकीन करें हर एक औरत की आंखों में आंसू होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर चुकी है। अपनी जान मार कर भी जब ससुराल में ताने मिलते हैं ना तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। कुछ यही हाल लैला का भी हो रहा है। वो इतनी समझदार, पढ़ी लिखी और इतनी सब्र वाली लड़की एक लम्हे में टूट जाती है। इसके माँ बाप ने तो कभी इसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं, कभी इसे डांटा नहीं, और यहाँ आकर कैस की मोहब्बत में वो सारे मुलाजमों वाले काम भी कर रही है और ससुराल वालों को अपना बनाने की कोशिश भी कर रही है। और बदले में इसे क्या मिल रहा है? डांट, डबट, ताने। इसकी बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं। वो बार बार कहती रही कि मुझे काम नहीं करने आते, लेकिन फिर भी इससे सारे घर के काम करवाए जा रहे हैं और फिर इसे कहा भी जाता है तुमने काम नहीं करने तो ना करो। कैस को अंदाज़ा था कि लैला का दिल दुखा है अब्बा जी की बातों से, इसलिए तो इसके पास आता है और लैला जो बैठी रो रही है कैसे कहती है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान के लिए फ़िट नहीं हूँ। कैस आगे बढ़ता है ऐसे तो मत कहो लैला, लेकिन लैला को रोते देख हैरान होता है तुम रो रही हो। वो इसके आंसू साफ करता है कैस जैसे मर्दों को ना मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस जैसे घर में लाने की भी ज़रूरत नहीं। मर्दों को तो अपना घर का माहौल हमेशा ही अच्छा लगता है, मिलजुल कर रहते हैं हमारे घर वाले प्यार मोहब्बत से, क्योंकि वो इस घर का अपना बेटा होता है, अपना होता है घर इसका। लेकिन किसी और की बेटी को जब ब्याह कर अपने घर में लाया जाता है तो सबसे पहले तो घर वाले इस लड़की को कबूल करने को तैयार नहीं होते। इसे हर वक्त ये जताया जाता है कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो, ना ही हो सकती हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। बहू को हर काम सास की इजाज़त से करना होता है, इवन कि अपने सगे माँ बाप से मिलने भी जाना है तो सास से पूछ कर जाना है। किसी और फैमिली से आई हुई लड़की इन्हें आते ही अपनी फैमिली के मुताबिक
परफेक्ट चाहिए, गूंगी हो, बहरी हो, चाहे अंधी भी हो, घर के काम करने में माहिर हो, खाना एकदम होटल जैसा बनाती हो, खूबसूरत इतनी हो कि देखते ही प्यार आ जाए और रिश्तेदार जल भुनकर कहें कि कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं ऐसा हीरा। और सबसे बड़ी बात कि गरीब घर की ना हो। हम बेटी बनाकर लेकर जाएंगे और बेटी बनाकर रखेंगे, ये जुमला जब भी रिश्ता होने से पहले सास लड़की के घर वालों से करती है ना, यकीन करें हमेशा इसके उलट होता है। आप लोग क्या कहते हैं? मेच्योरिटी ससुराल वालों की इस दोगली फितरत के बारे में कमेंट करके रहिएगा।